हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। ये वीडियो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सभी साथी बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखें, क्योंकि अभी समय ज़्यादा नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत कम समय है। तो सभी साथी अच्छे से वीडियो को देखें, इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में साथ के साथ लिखते जाएं, क्योंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाएंगे। तो सभी साथी अपनी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और एक बार अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी साथी जल्द से जल्द अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी सुखदेव। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी नाना साहब। क्या सही होगा? ऑप्शन बी नाना साहब सही होगा, क्योंकि जो नाना साहब थे वो 1857 यानी 1857 के विद्रोह से संबंधित थे, और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित थे। और जो आपकी ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 10 सितंबर कब? 10 सितंबर 1928 को हुई थी। कब हुई थी? 10 सितंबर 1928 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो सदस्य थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, ये सभी इसी के सदस्य थे। और आपके नाना साहब 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1925। यानी काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 1925। कब हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती? किस वर्ष हुई थी? 1925 में हुई थी। और इसकी जो डेट थी वो थी आपकी 9 अगस्त। क्या थी? 9 अगस्त 1925। क्या थी? 9 अगस्त 1925 थी। और ये जो डकैती हुई थी वो सहारनपुर से लखनऊ ले जा रहे सरकारी खजाने की यानी काकोरी नामक स्टेशन पर से लूट लिया था। कहाँ पर लूट लिया था? काकोरी नामक स्टेशन पर इसे लूट लिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल के द्वारा यानी शुरू किया गया था? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? स्वदेशी आंदोलन इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। यह आंदोलन आपका 17 अगस्त कब? 17 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था। और आपका जो असहयोग आंदोलन है वो आपका शुरू किया गया था 1920 को। कब शुरू किया गया था? 1920 को शुरू किया गया था।
और आपका खिलाफत आंदोलन है वो 1919 को कब शुरू किया गया था? 1919 को शुरू किया गया था। कौन सा खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1919 को शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 को, खिलाफत आंदोलन 1919 को, स्वदेशी आंदोलन 17 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 17 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1958। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? इस प्रश्न का क्या यानी उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 1967। यानी कब? 1967 को यानी गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था। कब दिया गया था? 1967 को। यानी उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी। उन्होंने 16 जून 1967 को ओपिनियन पोल कराया था। क्या कराया था? ओपिनियन पोल कराया था। उसमें सबसे ज़्यादा जो वोट पड़े थे वो आपके यानी महाराष्ट्र से अलग करने के ही पड़े थे। क्या पड़े थे? सबसे ज़्यादा जो वोट पड़े थे वो आपके यानी गोवा को महाराष्ट्र से अलग रहने के ही वोट पड़े थे। इसीलिए 16 जून 1967 को गोवा और महाराष्ट्र का यानी विलय नहीं हुआ था। गोवा जो महाराष्ट्र में नहीं विलय किया गया था। कब? यानी 1967 को 16 जून को इसके इंदिरा गांधी यानी प्रधानमंत्री थी उस समय, तब यानी इसके ओपिनियन यानी वोट पड़े थे। तो उसमें यानी गोवा को महाराष्ट्र से अलग रहने के ज़्यादा वोट पड़े थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। यानी नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन डी गोवा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है ऑप्शन बी यानी लक्षद्वीप में। कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप में। यानी नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? आपके यानी लक्षद्वीप में ये स्थित है। और ये जो लक्षद्वीप है वो भारत के दक्षिण पश्चिम में कहाँ पर है? भारत के यानी दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है। कहाँ पर है? भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर है? अरब सागर में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये आपका अरब सागर में स्थित है। और इसकी जो राजधानी है, राजधानी इसकी जो राजधानी है वो है कवारती। क्या है? कवारती है। किसकी? यानी आपके लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवारती है। और ये जो लक्षद्वीप है ये भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, अरब सागर में। कहाँ पर स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, सिक्किम। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए गुजरात। किस में स्थित है? गुजरात में। यानी गुजरात के कच्छ, यानी गुजरात के कच्छ को यानी सफ़ेद रेगिस्तान क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गुजरात के यानी कच्छ को क्या कहा जाता है? सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा यानी नमक पाया जाता है। कहाँ पर? सबसे ज़्यादा नमक आपके पाया जाता है कच्छ में। कहाँ पर पाया जाता है? कच्छ में सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है। इसलिए यानी कच्छ के जो कच्छ का रण है उसे ही यानी क्या कहा जाता है? कच्छ के रण को ही सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है इसलिए।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 2014 और ऑप्शन डी 1991। यानी भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 1991। यानी भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? 1991 में शुरू किया गया था। कब? 1991 में। यानी 24 जुलाई, कब? 24 जुलाई 1991 को। कब? 1991 को आपके जो वित्त मंत्री उस समय थे, कौन? वित्त मंत्री, आपके जो वित्त मंत्री यानी भारत के जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह ने यानी आर्थिक उदारीकरण की घोषणा की थी। क्या की थी? आर्थिक उदारीकरण की घोषणा कब की थी? 24 जुलाई 1991 को। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। और इन्होंने ही यानी 24 जुलाई 1991 को आर्थिक उदारीकरण की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। यानी राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा असम। किसका है? यानी राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का है। कहाँ का है? असम का है। असम का एक जैसे प्रसिद्ध है बिहू। क्या है? बिहू है आपका। और आपका है अगला है आपका बिछुआ। क्या है? बिछुआ। कहाँ का? ये असम का। और आपके हरियाणा का क्या है? हरियाणा का है आपका खेड़ा। क्या है? खेड़ा। और आपका घोड़ा। क्या है? घोड़ा। और आपके जैसे केरल का है कथकली। क्या है? कथकली। कथकली है आपका। और आपका मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम। ये कहाँ का है? आपके यानी केरल का। और मध्य प्रदेश का है तेरताली। क्या है? तेरताली। और आपका है माच। ये सभी यानी मध्य प्रदेश के। और आपका केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम। असम का आपका एक तो राखल लीला है और बिहू है और बिछुआ। और हरियाणा का खेड़ा, घोड़ा। ये सभी यानी इन राज्यों के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए कूडियाट्टम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कारगम, ऑप्शन डी यक्षगान। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा यानी कारगम, ऑप्शन सी। यानी तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? कारगम है। कौन सा है? कारगम है। ये आपके तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और आपका जो कूडियाट्टम है ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का। और आपका जो कथकली है ये भी आपका कहाँ का है? जो कथकली है वो भी केरल का है। कहाँ का है? केरल का। और जो आपका ये यक्षगान है ये आपका कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10। इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा है? एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन बी इसरो सैटेलाइट कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी इसरो मार्केटिंग कॉरपोरेशन, या ऑप्शन डी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। यानी इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका एंटिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या होगा? एंटिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। इन इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा क्या है? एंटिक्स
कॉरपोरेशन लिमिटेड है। क्या है? एंटिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसे 1992 में, कब? 1992 में इसे यानी भारत सरकार के द्वारा यानी निजी कंपनी के रूप में यानी इसे खोला गया था। कब? 1992 में। नाम क्या है इसका? एंटिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार देखने के लिए अपने इसी परिवार हर क्लासेस 24 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सही और सटीक तरीके से आपको बताए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के और भी जैसे बातें बताई जाएंगी जो आपके यानी क्वेश्चन में ही होगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होगी। तो प्रश्न के साथ साथ हम उन्हें यानी टॉपिक वाइज भी बताएंगे कि इस प्रश्न में और भी जैसे क्या क्या मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सभी साथी इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें और एक बार लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।